हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। आई एम दिव्यांश गुप्ता, योर फैकल्टी फॉर जीएस। हम लोगों ने अपने एक सीरीज स्टार्ट की थी, ठीक है, जो कि एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए स्टार्ट की गई थी, इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में आपको मैं काफ़ी लेक्चर्स दे चुका था, जिसमें मैंने आपको लास्ट अपने लेक्चर में बताया था फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, हमने फिजियोग्राफिक डिविजन्स में एक एक डिवीजन हमने देखा था कि पहले तो कितनी डिविजन्स हैं। ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, जितनी भी डिविजन्स थी हमने एक एक डिवीजन के बारे में एक छोटा मोटा ओवरव्यू किया था। ठीक है, हमने देखा था उसमें कि 6 डिविजन्स आती हैं। कौन सी? सबसे पहले तो आ गया हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न माउंटेन्स यानी कि हिमालयाज। उनके बाद आ जाती है हमारी नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद आ जाते हैं हमारे डेजर्ट, डेजर्ट के बाद आ जाते हैं हमारा ये प्लेट्यू का रीजन। उसके बाद आ जाते हैं हमारे कोस्टल प्लेन्स, और कोस्टल प्लेन्स के बाद आ जाते हैं हमारे आइलैंड्स। ठीक है, ये 6 की 6 डिविजन्स के बारे में मैंने आप सबके साथ एक लास्ट लेक्चर में जिक्र किया था, और थोड़ा बहुत आपको मैंने समझाया था उसके बारे में, एक ओवरव्यू दिया था इन सारी की सारी डिविजन्स के बारे में। ठीक है, और मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से एक एक डिवीजन के बारे में पूरा का पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल होगा ये। ठीक है, एक तो मैप बेस्ड तो रहेगा ही रहेगा, थोड़ा बहुत इसमें कंसेप्ट का पार्ट भी होगा और लर्निंग का पार्ट भी होगा। ठीक है, अगर हम लोग जीएस की बात कर रहे हैं तो जीएस में लर्निंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है। समझना तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन लर्निंग भी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है। ठीक है, अब हमारा जो लेक्चर है उसका नाम है नॉर्दर्न माउंटेन रेंज या नॉर्दर्न माउंटेन रेंज द हिमालयाज। ठीक है, ये जो द हिमालयाज हैं, ठीक है, हिमालयाज की जो ओरिएंटेशन है हमारे इंडिया में एक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट फीचर माना जाता है फिजियोग्राफी का हमारी कंट्री में, हिमालयाज। ठीक है, हिमालयाज जो है वो एक कहते हैं ना हमारे देश का ताज भी माना जाता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी पीक्स आ जाती हैं। ठीक है, लॉफ्टी माउंटेन्स है, फिर उसके बाद पेरिनियल रिवर्स यहाँ से फ्लो करती हैं, बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं। ये कह सकते हैं हम लोग कि जो पेरिनियल रिवर्स का सोर्स जो है ना, वो हमारे लिए सिर्फ हिमालयाज ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इन टॉपिक्स की अगर मैं बात करता हूँ, फिजियोग्राफिकल टॉपिक्स की बात करता हूँ, तो बहुत सारे पेपर्स ऐसे हैं जहाँ पे इसके क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। अगर हम एसएससी के ही कुछ क्वेश्चंस उठा के देखें, पेपर्स उठा के देखते हैं क्वेश्चन पेपर, तो उसमें डेफिनेटली जो है फिजियोग्राफिक डिवीजन से एक आधा क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, अगर पेपर काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का है तो थोड़ा बहुत मैनिपुलेट किया होगा, काफ़ी थोड़ा से घुमाया होगा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अगर पेपर थोड़ा नॉर्मल लेवल का है तो उसमें इजी क्वेश्चन पूछा जाए, इजी क्वेश्चन या मतलब जो कि आपको समझ आ जाए ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा होगा। ठीक है, जिस बंदे ने भी लेक्चर ध्यान से सुने होंगे, पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इजी रहेगा ये क्वेश्चंस को क्रैक करना। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो हमारा लेक्चर का नाम है नॉर्दर्न माउंटेन रेंज द हिमालयाज। ठीक है, अब हिमालयाज का पहले मैं आपको एक मैप से थोड़ा बहुत समझा देता हूं कि यहां से हमारे हिमालयाज शुरू होते हैं। ठीक है, यहां से हमारे हिमालयाज शुरू होते हैं और फिर बढ़ते 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 यहां तक आते हैं। ठीक है, सीधा देखना, यहां से अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सी डायरेक्शन आती है? ये आ जाती है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट से इस तरीके से मूव करते करते ये कहां पे आ गए? हमारे साउथ ईस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट की तरफ। ठीक है, डायरेक्टली ईस्ट नहीं है ये साउथ ईस्ट की डायरेक्शन आ जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर लॉफ्टी माउंटेन्स तो आएंगे, पेरिनियल रिवर सोर्सेज भी आएंगे, उसके साथ छोटे मोटे हिल्स भी आएंगे। ठीक है, अब हर जगह तो मतलब अगर हम बात करते हैं हिमालयाज की, तो हर जगह हिमालयाज की जो विड्थ है वो हर जगह एक जैसी नहीं रहती। इसकी विड्थ कहीं जगह पे मैक्सिमम है और कहीं जगह पे मिनिमम है। ठीक है, तो विड्थ का भी बहुत ज़्यादा इशू रहता है। हर जगह मतलब विड्थ का भी सोर्स रहेगा, कहीं जगह बहुत ज़्यादा विड्थ होगी और कहीं जगह कम होगी। अगर हम हाइट की बात करते हैं, हर जगह हाइट भी बराबर नहीं रह सकती। ठीक है, तो बात आती है कि कौन सी रेंजेस जो है हमारे यहाँ पे आती है। अगर हमने बात करते हैं हिमालयन माउंटेन रेंजेस की, तो उसमें माउंट एवरेस्ट जो है उसका नाम सबने सुना होगा। ठीक है, उसके बाद अन्नपूर्णा रेंज आ जाती है, फिर नामचा बरवा रेंज आ जाती है, कंचनजंगा आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हिंदू कुश पहाड़ आ जाते हैं, नागा पर्वत आ जाता है। ये बहुत बड़ी बड़ी और प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रोमिनेंट चोटियां हैं हमारे कहाँ की? हिमालयाज की। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सीधा सीधा लेक्चर की तरफ। ठीक है, लेक्चर जो है इसमें पहले थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज टुक प्लेस ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट। ठीक है, जो हिमालयाज है वो एक चीज तो मानी जाती है कि यंग फोल्डेड माउंटेन्स है। ठीक है, यंग फोल्डेड माउंटेन्स है और ये बहुत ज्यादा पुराने नहीं है। अगर हम इंडिया के पेनिनसुलर पार्ट से इसको कंपेयर करते हैं ना, प्लेट्यू के रीजन से कंपेयर करते हैं, तो हमारे हिमालयाज जो है वो यंग है एज कंपेयर टू द प्लेट्यूज। ठीक है, प्लेट्यूज जो है वो बहुत पुराने हैं और हिमालयाज जो है वो यंग है। ठीक है, अब
जो फॉर्मेशन हुई है हिमालयाज की, ठीक है, वो तब हुई थी जब इंडियन प्लेस या फिर हम बात करते हैं इंडियन प्लेट की और जो यूरेशियन प्लेट है आपस में टकराई थी। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब टकराई थी तो उसकी वजह से फॉर्मेशन हुई थी किसकी, द ग्रेट हिमालयाज की, ठीक है। अब हिमालयाज जो है वो किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, मैंने आपको मैप से बताया कि नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में ये चलते हैं, ठीक है। अब चल के अपनी जगह तो छोड़ेंगे नहीं ये, ऑब्वियसली इनकी एक बिल्कुल डायरेक्शन हमने देखी है, तो वो आती है नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट तक, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कुछ इस तरीके से, मैंने आपको बताया कि यहां से लगा लो, यहां से चलना शुरू हुए, ठीक है, यहां से वॉक करते 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 इस जगह तक हमने आना है, ठीक है। ये नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट हुए थे और आए कहां पे हैं, साउथ ईस्ट तक, ठीक है। इसके बीच में सारी की सारी प्रोमिनेंट रेंजेस आ चुकी हैं। अब हम बात करते हैं, एक चीज इसमें याद करने वाली बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि हमने एक एक पर्टिकुलरली एरिया के हिमालयाज को चेक देखना है। जैसे दार्जिलिंग हो गया, सिक्किम हो गया, वहां पे हिमालयाज की डायरेक्शन कैसी है। अगर हम ओवरव्यू की बात करते हैं, ओवरऑल हिमालयाज की बात करते हैं, तो उसकी डायरेक्शन तो हमें दिख रही है, सीधा सीधा कैसे आ जाती है, नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट आ जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलर रीजन की, जैसे मैंने अभी बात करनी है किसकी, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की, अरुणाचल प्रदेश की बात करनी है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की बात करनी है, तो वहां पे जो हिमालयाज हैं, वहां पे जो हिमालयाज हैं उनकी डायरेक्शन कैसी है, ठीक है। ये लर्निंग पोर्शन है, इसको आपको याद करना है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं दार्जिलिंग और सिक्किम रीजन की, तो वहां पे जो हिमालयाज की डायरेक्शन है वो ईस्ट टू वेस्ट है, ठीक है। तो इनको कंसीडर किया जाता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ठीक है। कैसे, ईस्ट टू वेस्ट। जैसे ओवरऑल अगर हम बात करें तो किस तरीके से आ जाता है, ये नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट आता है, उसी तरीके से ये आ जाता है हमारा ईस्ट टू वेस्ट में, ठीक है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश की, तो वहां पे इसकी डायरेक्शन कैसी आती है, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है मैं इसे सर्कल भी कर रहा हूं, ठीक है। ये अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो ये कैसे आ जाता है, साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, जहां पे नागा हिल्स वगैरह हैं, मेजो हिल्स वगैरह हैं, अगर हम उनकी डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये नॉर्थ टू साउथ आती है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आ जाते हैं भैया, ये याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहले तो ओवरऑल डायरेक्शन जो है वो कैसे आ जाती है, वो तो आ जाती है हमारी सीधा नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, ओके। अब एरिया वाइज की बात करते हैं, अगर हम लोग पर्टिकुलर रीजन्स की बात करते हैं, जैसे मैंने बात की किसकी, दार्जिलिंग और सिक्किम की, तो ये कहां से आ गया, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश की बात की तो ये आ गया साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो ये कैसे आया, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं लेंथ की, ग्रेट हिमालयाज की लेंथ की, ठीक है, तो जो लेंथ है इसकी वो कहां से आ जाती है, वो बिल्कुल 2500 किलोमीटर के करीब करीब आ जाती है, ठीक है। 2500 किलोमीटर जो है उसकी करीब करीब इसकी लेंथ आती है। और अगर हम बात करते हैं विड्थ की, ठीक है, विड्थ की बात करनी है तो विड्थ हर जगह सेम नहीं रहेगी यार, ठीक है। कहीं जगह 160 मीटर के करीब करीब भी आएगी, ठीक है, और कहीं जगह 400 किलोमीटर के करीब करीब भी आएगी, ठीक है। तो ये सब डिपेंड करता है कि हम किस पर्टिकुलर रीजन की बात कर रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं लद्दाख हिमालयाज की तो वहां पे विड्थ इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं दूसरे हिल्स वगैरह की तो वहां पे इसकी विड्थ जो है वो कम हो जाएगी। ये ऑल डिपेंड्स ऑन द कि हम किस जगह की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक समझ आया, आगे बढ़ते हैं। अब बिल्कुल हमारा स्टार्ट हो जाता है हिमालयाज की बाइफर्केशन, ठीक है। हिमालयाज किस तरीके से डिवाइडेड है हमने वो देखना है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि दार्जिलिंग में किस तरीके से हिमालयाज है, अरुणाचल प्रदेश में किस तरीके से है, ईस्टर्न हिल्स या फिर हम बात करते हैं वही मिजोरम वगैरह की, वहां पे किस तरीके से हिमालयाज है, ठीक है। लेकिन ये जो 5 सेगमेंट्स है ना, इसमें हमने डिवाइड किया है अपने हिमालयाज को, ठीक है। कश्मीर रीजन के हिमालयाज, हिमाचल रीजन के हिमालयाज, दार्जिलिंग हिमालयाज, फिर अरुणाचल हिमालयाज एंड ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, ठीक है। इन 5 सेगमेंट्स में हमने बाइफर्केट किया है किसको, हिमालयाज को, ठीक है। अब अगर बात करते हैं हम लोग एक एक रीजन के बारे में समझने की, क्योंकि अगर हम एक एक रीजन को समझेंगे तभी हमारे पास हिमालयाज का क्लियर होगा, ठीक है। अब हमने 3 रीजन्स पढ़े ना यहाँ पे, ये रीजन आ गया और ये रीजन आ गया, ये आ गया हमारे वेस्टर्न हिमालयाज के पार्ट। किसके पार्ट्स आते हैं, वेस्टर्न हिमालयाज के, ठीक है। उसके बाद दार्जिलिंग, सिक्किम, अरुणाचल हिमालयाज, ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स, ये जो है ये आ जाते हैं हमारे ईस्टर्न हिमालयाज के पार्ट, ठीक है।
अगर वेस्टर्न हिमालयस और ईस्टर्न हिमालयस के ना अलग अलग मैप्स में आपके लिए लेके आया हूं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं वेस्टर्न हिमालयस की, ठीक है। ये जो है मैप, ये बिल्कुल टेक्स्ट बुक वाला मैप लाया हूं मैं आपके लिए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा इजी से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट बुक्स आती हैं तो उसमें भी यही मैप आपको दिखाया गया है, ताकि आप लोगों को बिल्कुल ना ईजी से पता चल जाए कि वेस्टर्न रीजन जो है हमारा हिमालयस का वो कौन सा आ जाता है, ठीक है। अब इसमें बहुत ज़्यादा रेंजेस आती हैं, जैसे काराकोरम रेंज हो गई, ज़ंस्कार रेंज हो गई, लद्दाख रेंज होगी, सॉरी आजा भाई, हाँ ये देखो काराकोरम रेंज होगी, ठीक है। उसके बाद लद्दाख रेंज होगी, ज़ंस्कार रेंज होगी, ठीक है। पीर पंजाल रेंज आ जाती है। ये सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट रेंजेस है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पासिस भी आते हैं, जैसे बारालाचा पास हो गया, खरतुंगला पास हो गया, जोजीला पास हो गया। ये सारे के सारे पासिस जो हैं ये हमारे वेस्टर्न हिमालयास का एक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हिस्सा या अंग माने जाते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे पासिस को, पीक्स को हम लोगों ने डिस्कस जरूर करना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ कश्मीर हिमालयास जो हैं, कश्मीर हिमालयास जो हैं उनके अंदर कितने रीजन्स आ जाते हैं, तो इसके अंदर आ जाता है सबसे पहले हमारा काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, ज़ंस्कार रेंज और पीर पंजाल रेंज, ठीक है। ये चार मैंने बताया। काराकोरम नोट करो, काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, ज़ंस्कार हो गया और पीर पंजाल हो गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम लोग मैप पे, ठीक है। काराकोरम बिल्कुल याद से, ये देखो भैया, ये आ गया आपका काराकोरम रेंज, ठीक है। काराकोरम के बिल्कुल साथ नीचे लद्दाख रेंज, ठीक है। ये यहाँ पे साथ दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आएगा, ठीक है। यहाँ पे पहुँचना ही नेक्स्ट टू मतलब बहुत ज़्यादा कहते हैं ना मुश्किल बात आ जाती है, ठीक है। पहले आ गया हमारा काराकोरम रेंज, उसके बाद आ गया हमारा लद्दाख रेंज, फिर आया हमारा ज़ंस्कार रेंज, ठीक है, और उसके बाद आया हमारा पीर पंजाल रेंज, ठीक है। फिर शिवालिक रेंज भी आ जाता है, ठीक है। चार तो मैंने आपको सीधा सीधा बता दिए जो कि प्रोमिनेंट माने जाते हैं हमारे वेस्टर्न हिमालयास के, ठीक है। इस मैप से इसको ध्यान से देखना, काराकोरम, लद्दाख, ज़ंस्कार और ग्रेट, उसके बाद आ गया हमारा, सॉरी ग्रेट नहीं, पीर पंजाल रेंज, ठीक है। अब ये जितने भी हमारे मतलब जो ब्यूटीफुल वैलीज वगैरह हैं कश्मीर की, वो भी इसी में आती हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कश्मीर हिमालयाज इज अ कोल्ड डेजर्ट विच लाइज बिटवीन ग्रेटर हिमालयाज एंड द काराकोरम रेंज, ठीक है। क्वेश्चन लाइन क्या आती है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर हिमालयाज, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की अगर मैं बात करता हूं हिमालयाज की, तो इसमें एक कोल्ड डेजर्ट आता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ यहां से और ईस्टर्न ये वाला आ गया हमारा, ठीक है। ये एक ऐसी रेंज है जिसको कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। तो वो कौन सी रेंज आती है भैया, लद्दाख, ठीक है। बच्चे को पता है कि जो लद्दाख है वो हमारा कोल्ड डेजर्ट आता है, लेकिन आता कहां पे भैया, आता है वेस्टर्न हिमालयाज में, ठीक है। और कश्मीर हिमालयाज के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, कश्मीर हिमालयाज के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक बड़ा खतरनाक कोल्ड डेजर्ट आता है जिसका नाम क्या है, लद्दाख, ठीक है। अब ये लद्दाख जो है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपनी जोग्राफिकल कंडीशंस के लिए। इसको हम कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, ठीक है। अब ये जो है काराकोरम रेंजेस और ग्रेट हिमालयास के बीच में आता है। बिटवीन ग्रेट हिमालयास एंड द पीर पंजाल रेंज लाइज द वर्ल्ड फेमस कश्मीर वैली विद द फेमस डल लेक, ठीक है। कश्मीर वैली के बारे में तो हर बंदे को पता है, ठीक है। लेकिन कश्मीर वैली आती कहाँ है, ग्रेट हिमालयास, बड़े बड़े हिमालयास, काराकोरम रेंज वगैरह और पीर पंजाल के बीच में आ जाती है। यहाँ पे ये जो जगह बन रही है ना बड़ी खूबसूरत, जो सर्कल घूम रहा है ऐसे, यहाँ पे आ जाता है हमारी कश्मीर वैली, ठीक है। अब ये जो कश्मीर वैली है इसके बारे में तो सबको पता है कि भगवान ने इसको कितनी ज़्यादा खूबसूरती से नवाजा है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा एक कहते हैं खूबसूरत जगहें आ जाती हैं। श्रीनगर इसकी कैपिटल मानी जाती है और बहुत ही ज़्यादा एक ब्यूटीफुल हिल वो आ जाते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया के जो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं, बलटोरो ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, ये भी हमारे कश्मीर हिमालयास में ही आते हैं, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर का पता है आपको कितनी ज़्यादा हमारे वहाँ पे वो होती है, आर्मी वगैरह डिप्लॉय की जाती है, ठीक है। कितनी ज़्यादा हार्श कंडीशंस में हमारी आर्मी वहाँ पे रहती है। तो वो इंपॉर्टेंट जो ग्लेशियर्स आते हैं हमारे रीजन के, वो भी कहाँ पे आते हैं, हमारे कश्मीर हिमालयास में। द रीजन इज ड्रेन्ड बाय द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये जो पूरा का पूरा कश्मीर हिमालयास आता है, इसको ड्रेन करने का काम किसका है, इंडस का। और बहुत ही ज़्यादा इसकी जो ट्रिब्यूटरीज, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आती हैं, झेलम और चिनाब। ये देख लो भैया, ये आ गया आपका, ये तो पाकिस्तान का रीजन है, अब यहीं से फ्लो कर रही है हमारी झेलम। ये आ गई हमारी इंडस। ये जो कश्मीर हिमालयास है ना, इसमें इंडस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। यहाँ से ये देखो, ये पूरा ड्रेन करते आ रही है इंडस। यहाँ से आ गई हमारी झेलम, ठीक है। ये आ गई हमारी चिनाब,
ठीक है, ये रावी और सतलुज जो है इंडस की ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज मानी जाती हैं। और जो कश्मीर हिमालयास है उसमें ड्रेनेज का काम जो करता है वो कौन करता है, हमारी इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, अब झेलम जो है ना वो अभी भी अपनी एक कहते हैं ना यूथ स्टेज पे है, मतलब जो झेलम है ना वो पूरा का पूरा घेर के बैठी है कश्मीर को। ठीक है, कहते हैं ना पूरा सांप की तरह फैली हुई, इस तरीके से मिलेगी आपको झेलम। ठीक है, अगर आप कश्मीर का इंटरनल मैप चेक करो, ठीक है, एक मैप चेक करते हो कश्मीर का, तो उसमें आपको जरूर दिखेगा कि जो झेलम है ना वो पूरे के पूरे कश्मीर को एक कहते हैं ना सांप की तरह पूरा ऐसे फैली हुई वैसे बैठी होगी। ठीक है, द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइक दून्स। ठीक है, जम्मू दून और पठानकोट दून जो है वो इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आ जाती है। ये देखो भैया सदर्न रीजन, ठीक है, जो ये शिवालिक का रीजन आ जाता है, तो यहाँ पे दो रीजन आते हैं। जम्मू का तो पता है, ठीक है, जम्मू पे एक दून का इलाका है, और पठानकोट दून जो है वो शिवालिक के रीजन आ जाते हैं हमारे कहाँ पे, हिमालयास में। ठीक है, कश्मीर हिमालयास की बात करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको कश्मीर हिमालयास के बारे में पूरा बताया, कौन सी रेंजेस हैं ये भी सारा का सारा मैंने आपको मैप से दिखाया। ग्लेशियर्स के बारे में बताया, जो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से एक और जो हिमालयास जो है वो हमारे वेस्टर्न हिमालयास के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, वो आ जाता है हमारा कौन सा वाला, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयास। कौन सा, पहले तो हमने बात की किसकी, कश्मीर हिमालयास की, अब हमने बात करनी है दूसरी बाइफरकेटेड जगह जो कि है हमारी हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयास। ठीक है, ये जो पार्ट है ये रावी इन द वेस्ट एंड कली जो कि घाघरा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है ईस्ट में, उसके बीच में आती है। ठीक है, तो देख लेते हैं रावी रिवर को भी देख लेते हैं और घाघरा को भी देख लेते हैं जरा कहाँ पे है। ठीक है, उसी से हमें आइडिया मिलेगा पूरा अच्छे से कि ये जो हिमाचल और उत्तराखंड के हिमालयास हैं ये आते कहाँ पे हैं एक्चुअली। ठीक है, हमें कौन सी रिवर बताई थी, एक बताई थी रावी। ठीक है, रावी जो थी वो तो हमें पता है कि यहाँ पे है। ठीक है, ये आ गई हमारी रावी रिवर। ठीक है, और दूसरी बात घाघरा जो थी वो किसकी ट्रिब्यूटरी बताई थी, जरा देखो जल्दी। ठीक है, घाघरा जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो है हमारे, ठीक है, गंगा की ट्रिब्यूटरी मानी जाती है, तो ये आ जाती है इस रीजन में। ठीक है, ये वाला जो रीजन है ये आ जाता है हमारा उत्तराखंड और हिमाचल हिमालयास। ठीक है, उत्तराखंड और हिमाचल हिमालयास। ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है यही ड्रेन करता है हमारे मतलब ये जो रावी और ये जो आ जाती है घाघरा रिवर की ट्रिब्यूटरी कली जो है यही हमारे हिमाचल और उत्तराखंड के हिमालयास को ड्रेन करने का काम करती है। ठीक है, It is drained by two major river systems, the Indus and the Ganga। ठीक है, the Indus and the Ganga, दो मेजर रिवर सिस्टम्स। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पेरिनियल रिवर्स है, मतलब जो तीन रिवर बड़े सिस्टम आते हैं ना, वो तीन आते हैं हमारे इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो जो हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयास है उनको ड्रेन करने का काम दो रिवर सिस्टम करते हैं। एक तो आ गया हमारा इंदस का रिवर सिस्टम यानी कि रावी रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो इंदस की ट्रिब्यूटरी है, और कली जो है वो गंगा रिवर की, गंगा सिस्टम की ट्रिब्यूटरी मानी जाती है। ठीक है, वही इस पूरे रीजन को ड्रेन करने का काम करती है। The northern most part of the हिमाचल हिमालयास is an extension of लद्दाख हिमालयास। ठीक है, बहुत सारे लेक्चर्स में मैंने मतलब इंडियन सीरीज की थी, मेरी जो पहली भी सीरीज स्टार्ट की थी मैंने JNK की ज्योग्राफी में, उसमें भी मैंने बताया था कि जो हिमाचल का स्पीति इलाका आता है, लाहौल स्पीति का जो इलाका आता है वो एक्सटेंशन है लद्दाख हिमालयास की। ठीक है, वहाँ पे जितना भी कल्चर की भी बात करूँगा तो लद्दाखी कल्चर जो है, बुद्धिज्म वाला जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता है, एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और शांत जगह आती है, और ये लद्दाख हिमालयास की ही एक एक्सटेंशन मानी जाती है। ठीक है, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा दून्स लोकेटेड है, जैसे कि आ गया चंडीगढ़ कालिका दून आ गया। ठीक है, उसके बाद देहरादून आ गया, हरिका दून आ गया, कोटा दून आ गया। ये जो देहरादून है ना ये लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा दून। ठीक है, देहरादून जो है वो बहुत बड़ा दून का इलाका आता है। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा फेमस है, सबको पता है कि देहरादून लोग कितना ज़्यादा एक खूबसूरत जगह है, लोग स्पेशल घूमने जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, अब उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड तो ऐसी भी एक देवभूमि है, सबको पता है कि कितने लोग वहाँ पे मतलब पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं। गंगोत्री जहाँ से गंगा माता के मतलब एक स्टार्ट होता है, यमुनोत्री है, यमुना की स्टार्ट होता है, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, ये सारी की सारी जगह कहाँ पे हैं, हमारे उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये जो है ये सारा का सारा मैंने आपको बताया हिमाचल हिमालयास के बारे में और उत्तराखंड हिमालयास के बारे में। इसकी जो लोकेशन है रावी और कली रिवर के बीच में वो मैंने आपको मैप से बता दी। स्पीति का जो इलाका है वो हिमाचल की एक एक्सटेंशन, मतलब एक हिमाचल का ना एक हाई एल्टीट्यूड एरिया है जो कि लद्दाख हिमालयास की ही एक एक्सटेंशन मानी जाती है। ठीक है,
और हिमाचल के जो ये सिस्टम है, हिमाचल और उत्तराखंड का जो सिस्टम है, इसको पूरे एरिया को ड्रेन करने का काम कौन करता है? 2 रिवर्स करती है। एक आ गया 2 रिवर सिस्टम, एक आ गया इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा आ गया हमारा कौन सा? गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, अब इसमें बहुत ही ज्यादा जगहें आ जाती हैं, जैसे गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, केदारनाथ वगैरह, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट जगहें जो हैं यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम कहाँ पे? पहले तो मिटाएंगे, उसके बाद ही कहीं चलेंगे। हाँ ठीक है, फिर आ जाता है हमारा दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयस। अब दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयस को पढ़ना है ना, तो हमें दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयस को पढ़ना है तो हमें सबसे पहले तो ईस्टर्न मैप्स जो है उसकी तरफ देखना पड़ेगा। ठीक है, जो ईस्टर्न मैप है हमें उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहां से आगे। ठीक है, अब पहले इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैप की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आ जाता है दे आर फ्लैंक्ड बाय नेपाल हिमालयस इन द वेस्ट एंड भूटान हिमालयस इन द ईस्ट। ठीक है, ये कहाँ पे हैं? नेपाल हिमालयस इसके वेस्ट में आ जाते हैं और भूटान हिमालयस जो है ईस्ट में। ठीक है, ये अलग कंट्रीज हैं, हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, तभी हम नेपाल हिमालयस और भूटान हिमालयस के बारे में नहीं पढ़ रहे, नहीं तो हम लोगों को 7 डिवीजनें आ जानी थी, एक नेपाल का भी ऐड होना था और भूटान का भी ऐड होना था। ठीक है, दार्जिलिंग और सिक्किम की अगर मैं बात करता हूं, दार्जिलिंग और सिक्किम की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे ना बहुत ही ज्यादा ना प्रोमिनेंट फीचर्स है हिमालयस के। ठीक है, हम लोग ज्यादा कश्मीर में हिमालयस देखे हैं, मतलब वहां की खूबसूरती देखी है, हिमाचल की देखी है, लेकिन अगर मैं दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयस की बात करता हूं तो वो भी बहुत ही ज्यादा ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, बहुत ही ज्यादा फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, सच एज तिस्ता। ठीक है, ये रिवर ऐसी है ना कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाइड्रोलॉजिकल डैम्स वगैरह बनाए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको पीक्स मिल जाएंगे, एक हाई एल्टीट्यूड पीक्स वगैरह मिल जाएंगी, जैसे कंचनगिरी। ठीक है, उसके बाद बहुत ज्यादा वैलीज वगैरह मिलेंगी। इस एरिया की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर मैं दार्जिलिंग की बात करता हूं तो ब्रिटिशर्स जो थे ना, उनको पता है यार ये ऐसी जगह है जहां पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है, सॉइल का कुछ टेक्सचर ऐसा है कि वहां पे प्लांटेशन करके, टी की प्लांटेशन करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एज कंपेयर टू द अदर सेक्शन ऑफ द हिमालयाज, द अरुणाचल प्रदेश हिमालयाज आर कॉन्सिक्वेंस बाय द एब्सेंस ऑफ द शिवालिक। देखो यार, कई रीजन्स में ना यहाँ पे हिमाचल में, अगर ये अरुणाचल प्रदेश हिमालयस की बात करूं जहां पे हमने आगे बढ़ना है, तो यहाँ पे दूर की फॉर्मेशन होती है, शिवालिक्स की फॉर्मेशन यानी कि जो फुट स्टेप्स हैं वो नहीं होते। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालयस की, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, अपने फ्लोरा फना के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। स्पेशली यहाँ पे ऑर्चिड्स मिलते हैं, इसको वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑर्चिड्स वगैरह मिलते हैं। और ये कहाँ पे आता है? नेपाल और भूटान हिमालयस के बीच में। एक बार देख लेते हैं, ये देखो भैया, ये आगे हमारे नेपाल हिमालयस और यहाँ पे आगे हमारे, कहाँ गया भैया, यहाँ पे आगे हमारे भूटान हिमालयस। ठीक है, इनके बीच में आ जाते हैं हमारे कौन से वाले? दार्जिलिंग वाले हिमालयस। ये देखो यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, दार्जिलिंग हिमालयस, ये तीस्ता रिवर आ गई आपकी, ये देखो। ठीक है, दार्जिलिंग हिमालयस आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हमारे अरुणाचल हिमालयस। अरुणाचल हिमालयस जो हैं वो आते हैं ईस्ट ऑफ द भूटान हिमालयस। दे एक्सटेंड फ्रॉम द ईस्ट ऑफ भूटान हिमालयस, ईस्ट मतलब इस साइड से टू अप टू द दिपकू पास इन द ईस्ट। ठीक है, दिपकू पास तक ये आ जाते हैं। ठीक है, अब इनकी जनरल डायरेक्शन मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, डायरेक्शन इसकी याद रखनी है कि किस तरीके से हम इसको मेजर या चेक करते हैं। तो इसकी जनरल डायरेक्शन आती है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट के बीच में आ जाते हैं। ठीक है, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट माउंटेन्स पीक्स, अगर बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट पीक्स की बात करता हूं इस रीजन की, तो खंगतू और नामचा बरवा आ जाता है। ठीक है, यहां से मैं दिखा देता हूं आपको खंगतू और नामचा बरवा। हाँ ठीक है, ये आ गया आपका भैया नामचा बरवा। ठीक है, ये अरुणाचल हिमालयस में आ जाता है। ठीक है, अब ये जो हिमालयस है यहाँ पे मतलब जो ज्यादा ड्रेनेज का काम करता है वो कौन करता है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर्स आर केमेंग, सुबनसिरी, दियांग, ये सारी की सारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्स है। दीज आर पेरिनियल विद द हाई रेट ऑफ फॉल एंड दे आर हैविंग द हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल इन द कंट्री। बहुत ही जबरदस्त हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल आता है ईस्टर्न हिमालयस में। ठीक है, ईस्टर्न हिमालयस की अरुणाचल प्रदेश की सेगमेंट जो है उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, ये यहाँ पे जो पानी है ना, ज्यादा पानी जो है वो ब्रह्मपुत्र का ही पानी आता है यहाँ पे। ठीक है, ब्रह्मपुत्र सिस्टम जो है वही पूरे रीजन को ड्रेन करने का काम करता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो इसकी डायरेक्शन कौन सी आती है? साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट तक। ठीक है, इसमें अगर हम बात करते हैं कि इसमें जो इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं वो कौन से आते हैं? खंगतू और नामचा बरवा। खंगतू और नामचा बरवा जो है इंपॉर्टेंट पीक्स जो हैं वो इसकी आ जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखें तो
हाँ, लास्ट हिमालयन रेंज की बात करते हैं हमारी, जो कि आ जाती है ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसकी जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन इंपॉर्टेंस जो है वो भी बहुत ज़्यादा आती है। ये साउथ, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में आती है। ठीक है, इस तरीके से दिखाई देंगे भैया, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, अब इनके डिफरेंट नाम्स है। हर इनकी जो फेमस क्वेश्चन आते हैं ना वो यही आते हैं कि इन हिल्स के नाम क्या हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स की तो इनके नाम कौन से आते हैं। अगर हम बात करते हैं, इन द नॉर्थ दे आर नोन एज पतकाई बम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स। ठीक है, मणिपुर हिल्स भी कहा जाता है। अगर साउथ की बात करें तो इसको मेजो हिल्स और लश्काई हिल्स कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये सारे के सारे याद करने हैं। बराक जो है ये इंपॉर्टेंट रिवर मानी, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर जो है वो मानी जाती है मणिपुर और मिजोरम की। ठीक है, अगर हम फिजियोग्राफी मतलब लैंड डिविजन्स की बात करते हैं तो वो मणिपुर की फिजियोग्राफी जो है वो भी बहुत ज़्यादा एक आकर्षित करने वाली है। यहाँ पे जो लक्तक लेक है सेंटर में, ये पूरी की पूरी माउंटेन से सराउंडेड है, यानी इस तरीके से अगर माउंटेन्स हैं तो बीच में खूबसूरत सी लोकतक लेक जो है वहाँ पे होती है। ठीक है, अब मिजोरम की बात करता हूँ। मिजोरम विच इज़ ऑल्सो नोन एज मोलासिस बेसिन इज मेड अप ऑफ द सॉफ्ट एंड अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स। ठीक है, डिपॉजिट्स जो है एलुवियल की डिपॉजिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, एक अच्छी जगह मानी जाती है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन नागालैंड फॉर्म द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा रिवर, मैंने आपको बताया कि जो ईस्टर्न साइड है ना, ईस्टर्न साइड में ब्रह्मपुत्रा ही है जो सबसे बड़ा रिवर सिस्टम माना जाता है ईस्टर्न साइड का। ठीक, तो नागालैंड में जो भी ये जगहें आती हैं, ठीक है, जो भी ट्रिब्यूटरीज नदियां आती हैं उसमें मेजर रोल जो है वो ब्रह्मपुत्रा ही अपना एक निभाता है। ठीक है, इस तरीके से पूरी डायरेक्शन है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो यही आता है कि इनके नाम क्या क्या हैं, जैसे कि पटकाई बम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स हो गया, माइजो और लक्साई हिल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट आते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ तक किया हमने एक एक हिमालयन रीजन के बारे में। ठीक है, मैप्स में भी मैंने आपको काफ़ी समझाया। ठीक है, एक बार देख लेते हैं आपके मिजो हिल्स के बारे में। ये आ गया आपके भैया मिजो हिल्स, ये आ गया आपके नागा हिल्स, ये आ गया आपका पतकई बम। नॉर्थ में इसको पतकई बम कहा जाता है। ठीक है, नागा हिल कहा जाता है नॉर्थ में, और इसको लास्ट में जो साउथ में है इसको मिजो हिल कहा जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे मैंने इसीलिए वही मैप मैंने लाया है ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए और आपको पता चल जाए कि यार कहाँ कहाँ पर ये जगह हैं। ठीक है, मैंने एक एक हिमालयस के बारे में आपको बता दिया, ईस्टर्न हिमालयस के बारे में भी बता दिया और वेस्टर्न हिमालयस के बारे में बता दिया। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, जितने भी एग्जाम्स मैंने देखे हैं अभी तक या फिर मैंने क्वेश्चन पेपर्स जो चेक किए उनमें ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, इसीलिए मैं आपके लिए ये सब इसी पैटर्न में पूरा एक सिलेबस लेके आया हूँ। ठीक है, अब हमने बात करनी है यहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पीक्स जो है ना ये याद करना बहुत ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए एटलीस्ट कि कौन सी कंट्री में कौन सी पीक आती है। ठीक है, अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पहाड़ है, बड़ी चोटी है सॉरी, तो उसकी हाइट कितनी आती है 8848.86 मीटर्स। ठीक है, इतनी हाइट्स हैं। ठीक है, हाइट सबकी अगर नहीं भी याद हो सके एटलीस्ट कोशिश करनी है कि जो टॉप में 2-3 हैं उनकी ज़रूर याद रखना, जैसे कि K2 आ गया जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, ये इंडिया में है, ये 8611 मीटर की इसकी हाइट आ जाती है। उसके बाद कंचनजंगा जो है वो भी इंडिया में है, उसकी 8598 मीटर्स की हाइट आती है। लोत्से जो है वो नेपाल में है, इसकी 8501 की हाइट आ जाती है मीटर्स की। ठीक है, फिर मकालू है ये नेपाल में है, धौलागिरी जो है ये भी नेपाल में है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, ये मंसूला ये नेपाल में है, नागा पर्वत इंडिया में है, अन्नपूर्णा इंडिया में है, नंदा देवी इंडिया में है। ठीक है, कमित जो है इसकी हाइट आ जाती है 7756 मीटर। फिर नामचा बर्वा मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चोटी मानी जाती है हमारी ईस्टर्न हिमालयस की। ठीक है, ये भी इंडिया में है, इसकी हाइट कितनी आ जाती है 7756। ठीक है, जो नामचा बर्वा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर सल्टोको कंगरी जो है वो भी इंडिया में है, 7772 मीटर्स की हाइट आ जाती है। गुरलू मंदाता जो कि है वो भी तिब्बत में है, इसकी भी हाइट कितनी आ जाती है 7728। ठीक है, अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर मैं बात करता हूँ तो वो आ जाता है हमारा, पहले तो ये सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करता हूँ तो यही आ जाता है माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा। ठीक है, उसके बाद इस वाली स्लाइड की अगर मैं बात करता हूँ उसमें नागा पर्वत आ जाता है और नामचा पर्वत जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया भैया सारा का सारा जितना भी था। ठीक है, इन सारे स्लाइड्स में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमारे हिमालयास हैं, हिमालयास के रीजन्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक स्लाइड के बारे में बता दिया, ईस्टर्न हिमालयास, वेस्टर्न हिमालयास पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया। अब जिसको भी ये लेक्चर अच्छा लगा हो ज़रूर लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।